ओके, तो अब बारी है किसकी? वर्ब्स की, है ना, वर्ब्स की। तो सबसे पहला सवाल कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब्स ना। क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चंस पूछने की टेक्निक से कभी भी मत घबराइएगा। जैसे पूछ सकता है आपको वर्ब्स ना, पूछ सकता है कि व्हाट इज वर्ब। हाँ, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चंस कुछ भी हो, आंसर को समझना है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले वर्ब की बात कर रहे हैं। तो वर्ब को समझने के लिए हमें पहले इसकी डेफिनेशंस को आसानी से समझना होगा ना, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि वर्ब मतलब क्या? एक्सटर्नल वर्ड। वर्ब मतलब क्या? एक्सटर्नल वर्ड्स। देखिए, ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल मतलब क्या है? जो एक्शन बताता ना। वर्ब का एक्सटर्नल वर्ड का मतलब जो एक्शन बताता। जैसे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ वर्ड ऑफ एक्शंस। समझिएगा कि जिससे एक्शन का बात, जैसे रीड मतलब पढ़ना, एक एक्शन है ना। प्ले, प्ले मतलब खेलना, एक एक्शन है। ईट मतलब खाना, एक एक्शन है। पढ़ना, खेलना और खाना। इसको आप ऐसे भी समझिए, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों को सिर्फ सीखना है, सिर्फ जानना है, वर्ड को पहचानना है। तो देखिए, तो इसके अंत में क्या आया? ना। इसके अंत में क्या आया? ना। इसके अंत में क्या आया? ना। यूं आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी वर्ड हो ना, वर्ड ऑफ एक्शन की हम लोग जब बात करते हैं, जो भी वर्ड हो, अगर उसका एंडिंग ना से हो, जिस वर्ड को एंड कर रहा हो ना, तो वो सब के सब हिंदी वर्ड हो जाएंगे क्या? वर्ब। यानी कि जिससे बात किया हो, एक्शन की बात हो, है ना, वो समझ जाइएगा वो क्या कहलाता है? एक्शन वर्ड कहलाता है। और हम लोग उसको कैसे समझेंगे? हम लोग उसको समझेंगे कि वो क्या है? वर्ब है। क्लियर है? अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको डिफाइन करते हुए लिख सकते हैं कि अ वर्ड which expresses ना, क्या लिखेंगे? a word which expresses the external states, the external states of a noun and pronoun, of a noun or pronoun। ठीक है, हम इसे सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि डेफिनेशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्लियर है ना? तो एक डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे डिफाइन करने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि अ वर्ड which conveys a word which conveys an action or an, और लिखना भी नहीं, an action, an occurrence or a state of being is known as verbs। डिफाइन करने के लिए हम वर्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपको रटने। तो सिंपली लोग क्या कहते हैं ना, समझिएगा, आप पूरी चीजों को समझने का कोशिश करिए, क्योंकि पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। मैंने अभी यहाँ क्या लिखाया? एक्शनल वर्ड। समझिएगा, एक्शनल मतलब अ वर्ड ऑफ एक्शन। अभी हम कहें तो सिंपल यही कह सकते हैं कि एक्शनल, इसमें लिख दीजिए ऑल एक्शनल आर कॉल्ड वर्ब्स।
डेफिनेशन हो गया ना। अ वर्ड ऑफ एक्शन, आ जाइए, अ वर्ड ऑफ एक्शन जोड़ लीजिए उसी में, अ वर्ड ऑफ एक्शन which expresses external states of a noun or verb। तो एग्जांपल समझ में आ जाए, जैसे अगर है कि राम ईट्स अ मैंगो, समझिए सेंटेंस को, क्या लिखा है, राम ईट्स अ मैंगोज, सिंपल समझिए, राम ईट्स अ मैंगो। तो यहाँ पर राम का जो एक्शन है, यहाँ एक्शन है, इसका काम जो है, इसका काम क्या है यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। आप समझिए यहाँ पर कि ही हेल्प्स मी, क्या है, ये क्या है, एक प्रोनाउन है, समझिएगा, सिंपल, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैंने राम लिखा तो राम नाउन, यहाँ में एक प्रोनाउन लिखा हो तो प्रोनाउन का भी एक्शन बता रहा है, तो प्रोनाउन ही है, उसका एक्शन क्या है, तो उसका एक्शन है यहाँ पर हेल्प। इसका एक्शन आपको दिख रहा है ना कि प्रोनाउन क्या है, इसका एक्शन क्या है, हेल्प है ना। इसको समझिए, इसका एक्शन क्या है, तो हेल्प है, क्या एक्शनल वर्ड होते हैं वो शब्द के क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, फिर इसका डीपली हम सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।